हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। तो numpy का एक और प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूं। इस प्रोजेक्ट में मैं बात करूंगा स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस की। इसके अंदर काफी कुछ मिलेगा आप लोगों को सीखने के लिए। वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसके अंदर मैं लेने वाला हूं कई सारे क्वेश्चन। तो चलिए एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि क्या डेटा होने वाला है और क्या क्वेश्चंस मैं इस पर पूछने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पर देखिए कुछ मार्क्स मैं ले लूंगा स्टूडेंट के, 5 स्टूडेंट्स के कुछ मार्क्स मैं यहां पर लूंगा थ्रू द numpy एरे। और यहां पर लेने के बाद जब ये सारी इंफॉर्मेशन लूंगा तो ये कुछ टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि टोटल और एवरेज मार्क्स स्टूडेंट के क्या आएंगे पर स्टूडेंट के, उसमें टॉपर और लोएस्ट स्कोरर कौन होगा, और अगर कोई स्टूडेंट 90 से अबव है तो वो कौन सा है एनी सब्जेक्ट में। और साथ ही हम ये भी बता करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स कितने गए हैं किसी स्टूडेंट के। तो लेट्स सी, ये एक प्रोजेक्ट काफी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोगों को कुछ नया तो जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग मेरी स्क्रीन पर, मैंने यहां पर बना लिया है numpy प्रोजेक्ट। अब इसके ऊपर सिंपल सा काम मैंने किया है, एक काम, और वो आप लोगों को करना चाहिए सिंपल। यहां पर इंपोर्ट numpy एज np लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना जो है एक मार्क्स वाला जो एरे है वो इंपोर्ट कर लीजिए। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल है। इसको इंपोर्ट करने के बाद जस्ट इसको रन कर दीजिए। और रन करने के बाद चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, यहां पर आपको टोटल और एवरेज मार्क्स हर स्टूडेंट के निकालने हैं। तो सबसे पहले आपको टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल चाहिए होगा। तो लेट्स सी ये कैसे होगा। सिंपल, मैंने यहां पे टोटल मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें हम लोग वैल्यूज डालेंगे np डॉट। अब np डॉट मींस numpy का फंक्शन। अब यहां पर numpy का सम फंक्शन हम यूज करने वाले हैं और वो ऑपरेशन मार्क्स वाली सभी वैल्यूज पर मुझे इसे परफॉर्म करना है। लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट ये है कि ये सारे मार्क्स एक साथ सम अप नहीं होने चाहिए। इसमें मुझे मार्क्स का सम तो करना है लेकिन एक्सिस बाय एक्सिस, जी हां एक्सिस 1 का करना है। अब ये एक्सिस 1 क्या होता है आप सोच रहे होंगे। यहां पर एक्सिस 1 का मतलब है रो से सम करना है। मेरा कहने का सिंपल मतलब अगर आप समझ पाए तो यहां पर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट रो की बात कर रहा हूं। अगर मैं आप लोगों से रो की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है मैं 1 लिखूंगा, और अगर मैं आप लोगों को कॉलम की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा। जैसे मैं अगर इन सब का सम करना चाहता हूं तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा। दैट्स इट, समझ गए आप लोग। तो इसका मतलब आपके एक स्टूडेंट के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो वो 1 रो में है, और अगर सभी स्टूडेंट्स के एक सब्जेक्ट की बात करें तो सभी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट में जो मार्क्स हैं वो कॉलम वाइज हैं। ठीक है, तो यहां पर 0 लिखेंगे, अदरवाइज आप लोगों को इस तरह से करना है। तो फिलहाल आप समझ चुके हैं कि मैंने यहां पे 1 क्यों लिखा है। 1 इज फॉर रो एंड 0 इज फॉर कॉलम। ठीक है, चलिए तो उसके बाद हमें एक और वेरिएबल यहां पर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो वेरिएबल कौन सा है, एवरेज मार्क्स का। तो मैं यहां पर एवरेज मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। उसके बाद इसे भी np डॉट, इसके अंदर मैं एवरेज नाम का फंक्शन यूज करूंगा, लेकिन यहां पर एवरेज नाम का फंक्शन होता ही नहीं है। आपको यहां पर मीन नाम का फंक्शन मिलेगा जो आप लोगों को अपने मार्क्स नाम के एक वेरिएबल पर परफॉर्म करना है। यानी मार्क्स नाम का वेरिएबल यहां पर आपको दिया हुआ है, इसी पर आपको ये परफॉर्म करना है। और क्योंकि ये रो वाइज करना है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एक्सेस इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, समझ गए ना आप लोग। तो ये काम आप लोग सबसे पहले करेंगे, तो इससे आपके 2 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए और उसके अंदर वैल्यू स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अब आपको प्रिंट लेना है। दोस्तों प्रिंट बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि मुझे हर लाइन का प्रिंट एक एक करके लेना है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। और लूप के लिए आप जानते ही हैं, यहां पर आपको फॉर आई इन रेंज, अब यहां पर रेंज आपको बतानी पड़ेगी इस सभी मार्क्स के लेंथ से। तो यहां पर लेंथ लिखेंगे और लेंथ मार्क्स, और मार्क्स क्यों लिखा मैंने आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहां पर आपको लेंथ चाहिए इन सभी वेरिएबल्स की। तो यहां पर एक ये है, यानी जितनी भी लिस्ट इसमें दी हुई है वो एक लेंथ कवर कर लेगा। दैट्स इट। तो यहां पर आपको ये मिल जाएगा एक लिस्ट फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और अब दोस्तों प्रिंट लेंगे, और प्रिंट हमें हर आई को प्रिंट करना है। यानी जितनी भी वैल्यूज आप लोगों की यहां पर आ रही हैं
उन सभी को प्रिंट करना है। तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रिंट। अब देखिए दोस्तों, मैं पहले इसे लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ये लाइन लिखी है, उसके बाद मैं एक बार इसे रन कर देता हूं और अब आप देख सकते हैं मेरे सामने सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैंने ये लाइन क्या लिखी है आप लोगों को समझाना पड़ेगा। चलिए एक एक करके ध्यान से देखते हैं इस लाइन का क्या मतलब है। एफ स्ट्रिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज करना बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एफ स्ट्रिंग से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहां पर मैंने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है और यहां पर जब सबसे पहले मैंने अपने एक वेरिएबल को यहां पर लिखा है और वो है स्टूडेंट। मैंने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर, और वेरिएबल क्या है मेरा, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर मैं चाहता हूं कि आई के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरी यहां पर दिखे। अब आप एक बात यहां पर जानते ही हैं कि हमारा जो इंडेक्सिंग है, यानी जब भी हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं, आई के किसी भी वेरिएबल की बात करें, तो ये शुरू होता है 0 से, है ना। इंडेक्सिंग के बारे में आप प्रॉपर्ली जानते होंगे कि हमारे कोई भी वैल्यू को अगर हम रीड करें तो वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 पोजीशन से। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 पोजीशन पर है, ये फर्स्ट पोजीशन पर है, ये सेकंड पोजीशन पर है और ये थर्ड पोजीशन पर है। इस तरीके से वैल्यू प्लॉट हो रखी है। लेकिन अब मैं यहां पर ये नहीं चाहता कि ये 0 से रीड करे, तो इसके लिए मुझे यहां पर एक काम करना पड़ेगा, यहां पर +1 करना पड़ेगा ताकि इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो, ना कि 0 से। तो इसीलिए मैंने यहां पर i+1 किया है ताकि हमारी इंडेक्सिंग 1 से लेकर 5 तक जाए, 4 तक नहीं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने टोटल लिखा है क्योंकि मुझे टोटल नाम का वेरिएबल चाहिए था। उसके बाद मैंने इसमें टोटल वेरिएबल को कॉल कर लिया है, जो मैंने ऊपर बनाया था उसे कॉल कर लिया है और उसकी सारी वैल्यूज को मेरे को यहां पे सम करना है। तो आई लिखने का पर्पस ही समझ गए होंगे आप लोग कि मैं चाहता हूं कि इसकी हर एक वैल्यू जो भी टोटल के अंदर स्टोर होने वाली है उसकी हर एक वैल्यू को मैं यहां पर देखना चाहता हूं। तो इसीलिए मैंने आई को यहां पर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद मुझे एवरेज भी करना है, लेकिन किस वेरिएबल का, सेम उसी तरीके से मुझे जैसे टोटल को मैंने किया एवरेज करना है, लेकिन हर आई की वैल्यू के लिए। हर आई की वैल्यू इस वक्त क्या है, एवरेज के लिए आई की वैल्यू होगी ये मीन, ओके। जो भी मीन होगा, मीन के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो एवरेज मार्क्स के अंदर आ चुकी होगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं टास्क नंबर 2 की, और टास्क नंबर 2 में आपको टॉपर एंड लोएस्ट स्कोरर फाइंड करना है। तो समझ गए आप लोग। चलिए यहां पर हम इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो यहां पर फिर से हमें एक वेरिएबल प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसका नाम है टॉपर, और इसमें एनपी यानी नमपाई का कौन सा फंक्शन यूज होगा जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। तो यहां पर ARG मैक्स नाम का एक फंक्शन है जो आपको यहां पे यूज करना है, और जितने भी टोटल मार्क्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो रखी है उसी में से मुझे ये करना है। तो मैंने टोटल मार्क्स नाम का वेरिएबल ऊपर बना ही रखा था, बस अब मुझे इसे स्टोर करना है, सिंपल। और मैंने यहां पर लोएस्ट लिखा, लोएस्ट लिखने के बाद सेम वही काम np डॉट ARG और min, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन डायरेक्टली नहीं मिलते, तो यहां पे ARG मैक्स ARG min इस फंक्शन को आपको यूज करना पड़ेगा नमपाई के अंदर, और यहां पर आप टोटल मार्क्स वाला वेरिएबल ले लें जो आपने ऊपर बना रखा था, ठीक है। अब इसको हम सेम तरीके से प्रिंट करेंगे। तो देखिए मैं प्रिंट कैसे कर रहा हूं, एक बार मैं प्रिंट लिखता हूं फिर मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पर प्रिंट लिख लिया है। अब मैं आपको इसे क्लियरली समझा देता हूं, बहुत सिंपल है, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहां पर मैंने एफ स्ट्रिंग का फिर से यूज किया है, और क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा प्रिंट नेक्स्ट लाइन में आए तो \n मैंने लिख दिया। अब क्योंकि मेरी वैल्यू का नाम है टॉपर, तो मैं यहां पे टॉपर लिख रहा हूं, और अब मैं यहां पर स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट का सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई मेरा वो कौन सा स्टूडेंट है जिसके मार्क्स जो हैं टॉपर में आ रहे हैं। तो सबसे मेन काम, आपको जो भी टॉपर में नाम आएगा, जो भी नंबर आपको टोटल में मिलेगा, टॉपर में मिलेगा, वो नंबर आपका एक ज्यादा होगा। अब ये समझ चुके हैं मैंने एक ज्यादा क्यों किया था। जैसे मैंने पिछले केस में भी आपको बताया था कि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है हर एक वेरिएबल की, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमें यहां से इसे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहां पर 5 वैल्यूज चाहिए। 0 से शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तो 4 ही वैल्यूज ले पाएंगे, इसलिए हमें 1 प्लस करना जरूरी है। तो मैंने यहां पर 1 प्लस किया। उसके बाद मैंने बोला टोटल मार्क्स जो भी रहेंगे वो क्या थे उस स्टूडेंट के जो मैंने टॉपर के निकाले हैं, बस यहां पर उसको
स्पेसिफाई करना है तो टोटल मार्क्स नाम के कौन से वेरिएबल को यूज करना है, मतलब उसकी इंडेक्सिंग को यूज करना है। तो यहां पर इंडेक्सिंग के अंदर आपने आई नहीं लिखा, सिंपल टॉपर लिख दिया। तो टॉपर के अंदर जो भी वैल्यू होगी टोटल मार्क्स की, वो वैल्यू यहां पर कॉल हो जाएगी। दैट्स इट। क्योंकि टोटल के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर नंबर आएंगे 1 2 3 4 5। दैट्स इट। यानी कौन सा वाला नंबर हाईएस्ट है, ठीक है, वो आएगा 1 2 3 4 5। तो वैसे ही यहां पर 1 2 3 4 5 में से कोई भी एक वैल्यू आ जाएगी और 5 वैल्यू आएगी पहले केस में, इसलिए आंसर जो है अपने आप ही टोटल मार्क्स का पिकअप हो जाएगा कि टोटल मार्क्स का जो फिफ्थ आंसर है जो कि 375 है इस वक्त, वो पिकअप हो जाए, क्योंकि टॉपर इस वक्त वही है। ठीक है, उसके बाद सेम इसी तरीके से लोएस्ट कॉन्सेप्ट पे भी आप काम कर सकते हैं। जो लोअर वैल्यू है उसमें भी +1 करना है और जो आपने टॉपर के लिए यूज किया था वही आपने लोअर के लिए भी यूज करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोलता है कि आपको स्टूडेंट स्कोर करता है अगर अबव 90 तो एनी सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर कर रहा है वो 90 से अबव। तो यहां पर इससे निकालने के लिए तो दोस्तों यहां पर आप कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा कंडीशन अप्लाई करने में। तो यहां पर आपको एनी नाम का फंक्शन यूज करना है और यहां पर आपको लिखना है मार्क्स। अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 90 हो, दैट्स विल बी 90 ग्रेटर देन 90, और यहां पर आपको कॉमा लगाना है और एक्सेस वही बतानी है भाई, एक्सेस 1 में, क्योंकि हमें उसके हर सब्जेक्ट में मार्क्स चेक करने हैं, वो से एक स्टूडेंट के। तो एक स्टूडेंट एक ही रो में है, इसलिए मैंने रो वाइज रिजल्ट देखा, 1 लिख दिया। अब मेरे पास एक वेरिएबल आ चुका है। अब इस वेरिएबल के ऊपर मुझे थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा, यानी मुझे यहां पर एक नया वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा जो कि टेस्टिंग करेगा। यहां पे टेस्टिंग तो हो चुकी है, लेकिन अब मुझे उसकी वैल्यू को भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर वो 0 से स्टार्ट हुई तो वो कैसे टेस्ट करेगा, इसलिए मुझे इसको सही करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं, एक नया वेरिएबल मैंने बनाया स्टूडेंट अबव 90, और इस वेरिएबल में मैंने यहां पर एक और फंक्शन का इस्तेमाल किया जिससे कहते हैं वेयर, जहां पर आपको ग्रेटर देन 90 चेक तो करना है, लेकिन कहां पर चेक करना है, जहां पर आपका अबव _90 वैल्यू जो है उसमें इंडेक्सिंग पोजीशन आपको बताना पड़ेगा। इंडेक्सिंग पोजीशन आप लोग को पता है यहां पर 0 इंडेक्सिंग पोजीशन होती है, लेकिन भाई हमें 0 इंडेक्सिंग पोजीशन नहीं लेनी है, हमें यहां पर एक वैल्यू बढ़ा देनी है। दैट्स इट। यानी आपको चेक तो उसी पोजीशन पर करना है जहां पर 1 से स्टार्ट हो। अब हम प्रिंट ले लेंगे, और प्रिंट कैसे लेंगे, सिंपल, उसका मैसेज मैं आपको दिखाता हूं और फिर मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहां पर डिफाइन कर दिया है, और अब आप देख सकते हैं यहां पर आपको कैसे रिजल्ट मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको स्टूडेंट अबव 90 में जो रिजल्ट मिला है वो एक लिस्ट फॉर्मेट में मिला है। यानी अगर मैं आपको कहूं तो वेयर क्लॉज आपको ये फाइंड करके देगा कि कौन कौन सी पोजीशन पर आप लोगों का जो है 90 से अबव स्कोर है। तो दोस्तों अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों के मार्क्स क्या आ रहे थे, आप ध्यान से देखिए, यहां पर ChatGPT ने एक्सप्लेनेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से दे दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा आंसर आया है 1st, 3rd और 5th। अब ये कैसे आया है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट स्टूडेंट की बात करें तो यहां पर 92 आ रहा है। ओके, यानी फर्स्ट स्टूडेंट ने 92 अचीव किया है एक पोजीशन पर। ओके, उसके बाद 90 जो कि है अब 90 से अबव नहीं है, और थर्ड स्टूडेंट ने भी 90 अचीव किए हैं अपने सब्जेक्ट्स में, 92, 95 और 94 हैं, और फोर्थ स्टूडेंट ने ये अचीव नहीं किया है, फिफ्थ स्टूडेंट ने अचीव किया है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखिए फर्स्ट स्टूडेंट ने 90 से अबव अचीव किया है, जबकि सेकंड स्टूडेंट ने कोई भी 90 से अबव मार्क्स अचीव नहीं किया है। थर्ड स्टूडेंट में भी 90 से अबव मार्क्स अचीव हैं, तो इसलिए आपको थर्ड दिखाई दिया। और फिफ्थ स्टूडेंट की बात करें तो उसने भी 90 से अबव स्कोर किया है। तो यानी यहां पर आप लोग को इंडेक्सिंग पता चल गई कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पर जो स्टूडेंट्स थे उनके जो मार्क्स थे वो 90 से अबव हैं या नहीं हैं। तो यहां पर इस तरीके से ये रिजल्ट बन गया।
समझ गए आप लोग। चलिए बात करते हैं एक और सिंपल पॉइंट की, और इस प्रोजेक्ट में भी आप लोगों को लास्ट पॉइंट देखने को मिलेगा कि अब हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज मिल जाए स्टूडेंट का, कि एवरेज स्कोर उन्होंने किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट एवरेज नाम का एक वेरिएबल बनाया, और क्योंकि हमें पता है कि यहां पर हमें मीन को लेना होगा और अब मीन करना है मार्क्स का, लेकिन इस बार हमें एक्सेस 0 कर देना है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि आपको जो रिजल्ट दिए हुए हैं वो कॉलम वाइज है। कैसे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। तो मैंने जैसे कि बोला था कि जब आप इसका सम करने वाले हैं, इसका मीन निकालने वाले हैं, तो आपको इसके लिए 0 लिखना होगा, और अगर आप इसका करने वाले हैं तो आपको यहां पे 1 लिखना होगा। दैट्स इट, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। तो यहां पर मैंने 0 लिखा है क्योंकि अब मैं कॉलम वाइज सम चाहता हूं, और उसके बाद मैं यहां पे सब्जेक्ट लिखूंगा कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, तो उन सब्जेक्ट्स को यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं। तो इस तरीके से मैंने स्पेसिफाई कर दिया सब्जेक्ट के मार्क्स। अब दोनों को आपस में टैग करना है, तो टैग करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, चलिए यहां पर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा फॉर आई और एवरेज, यानी दोनों को साथ में टैग करना है। और क्योंकि दो वेरिएबल्स एक साथ टैग करने हैं साथ साथ साइमल्टेनियसली, तो यहां पर हमें इन्यूमरेट फंक्शंस यूज करना पड़ेगा, और इन्यूमरेट फंक्शन यही काम करता है। चलिए यहां पर हम लोग सब्जेक्ट के जो रिजल्ट है उसको टैग करने वाले हैं। तो यहां पर हमने लिखा सब्जेक्ट, और उसे हम टैग करेंगे, और टैग करने के बाद हम सिंपल प्रिंट ले लेंगे। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहां पर मैंने प्रिंट ले लिया है और सारे एवरेज मुझे मिल चुके हैं, यानी, और जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि यहां पर लूप्स को इटरेट किया जाता है, सच एज एवरेज इंडेक्स, मतलब एक तरीके से इंडेक्सिंग करना, और यहां पर कॉलम वाइज आपको इंडेक्सिंग करनी है, इसलिए आप लोगों ने एक्सेस 0 लिखा है। समझ गए आप लोग। तो ये काम आप कर सकते हैं जब आप अपना जो है प्रॉपरली प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है और आपको पता चल चुका होगा कि कैसे ये सिंपल प्रोजेक्ट आप लोगों के रियल लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आई थिंक इस वीडियो से आप लोगों को एक नया प्रोजेक्ट सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।